मेरा सवाल है राजकुमार हिरानी से, जाकिर सिसोदिया फरमा। एक मैं इनको बता दूं ये कि हमारा जो पहला शेड्यूल था 10 दिन का, वो हमने कैंसिल किया। और फिर मैं ये कहूँगा कि सब लोग बैठ के रिहर्सल एक टेबल पे, पहले दिन तो हमने होटल में की, दूसरे दिन से अमित जी ने अपने घर में बुला लिया, तो हम सब लोग इनके घर में एक हफ्ता बैठे रहे, अक्रॉस द टेबल, फरहान, मैं, बिजो, सब लोग, और पूरी फिल्म की रीडिंग हुई। और ये जो कुर्सी की बात कर रहे हैं वो इसलिए था कि जब पहली बार ये फिल्म में एक्टिंग करें तो ये कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये लगे कि बरसों से हैं। इसके लिए ये एक्चुअली 3 महीने तक वो कुर्सियाँ इनके घर पे रही, और ये ऐसे उस पर बैठ के बहुत ये ह्यूमिलिटी से बात करते हैं। मैं इनकी तारीफ करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इन्होंने 2-3 महीने उसको ऐसे चलाया कि जब फिल्म में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कलाकार उसको चला रहा है, ऐसा लगेगा कि जो किरदार है वही उस कुर्सी पे बैठा है और वो चला रहा है। ताली बज रही, जोर से बजाइए। Raju sir, on your right. Hi. Now that you're done with PK, and you know PK has been appreciated a lot in China, what next? What's happening on Sanjay Dutt's biopic? Actually, before I answer that, let me also say one thing publicly, since everybody's been saying many things publicly. This is actually the first time I'm sitting with Mr. Bachchan. We've done many press conferences here, but I want to say I've grown up, completely grown up trying to be like him when I was in school, would speak like him, would go to a particular tailor to make shirts, the kind of shirts he used to wear, speak like him. Mom used to get very irritated because I was, hey, I would constantly be doing that. And I've also grown up on Babuji's poems. So whenever he says that, I cannot tell the joy I actually get. अभी उन्होंने शुरू किया, मुझे लग रहा था और लोग सवाल पूछें तो 2-4 और कविताएं सुनने को मिल जाएं। एक बार उन्होंने आके घर पे काफ़ी अरसा बिताया था और कई कविताएं सुनाई थी जो that's a precious possession I still have, and there's a recording I have and I keep playing it once a month at night alone and keep hearing those poems. So it's a complete joy to be here. I say it with all my heart actually. It's a complete joy to be sitting here. And दूसरे सवाल का जवाब बहुत जो आपने सवाल पूछा था ये है कि संजू के बायोपिक पे काम हो रहा है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और अगले साल उसे हम शुरू करेंगे। Now that you shared such a lovely incident about Amitabh ji, any plans of working with him in future, or you plan? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है देवी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूछिए और पूछिए। Yes, I've done 2 ads with him, and I've worked with him as a fan. It's so difficult to direct him. It's so difficult to direct him because I've always looked at him as a fan, and I've hesitate to tell him anything. But actually, you don't have to really tell him anything. What do I say? And I definitely want to work, and I've also told him once that there's a script I'm working on, and hopefully I should finish it this year. So, पर मैं उनको सुनाया नहीं, जब तक खत्म नहीं हो जाए, जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं डेफिनेटली उनको चाहूँगा जितना जल्दी हो सके मैं इनके साथ काम कर सकूँ। Thank you so much. देखिए, most creations that happen don't happen, nobody plans it. जो बहुत, it's more intuitive. एक ये बिजॉय जब डायरेक्ट कर रहे थे तो इन्होंने, ये जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो नील नितिन मुकेश भी थे, हम सब थे, तो वो एक पोएम का आइडिया आया जो एक्चुअली इन्होंने जब ये शूट कर रहे थे तो वहाँ पर इन्होंने उसको क्रिएट किया। तो जो एक कहना चाह रहा था, एक पहले भी सवाल आया था, कुछ कोलैबोरेशन है, इंटरफेरेंस है। एक अकीरा कुरोसावा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स, उन्होंने एक चीज़ कही है जो मेरे दफ्तर में बहुत लिखी गई है बोल्ड लफ्ज़ों से, और हम लोग, राजू और मैं सब उसमें बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि फिल्म मेकिंग इज़ अ कोऑपरेटिव वर्क फोर्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ह्यूमन टैलेंट। तो इंडिविजुअली हम सब टैलेंटेड हैं, लेकिन फाइनली वजीर जो है वो कोऑपरेटिव वर्क फोर्स है। उसमें हर चीज़, जैसे बच्चन साहब को मैंने कहा कि एडिटिंग में आइए, आप एडिटिंग में बताइए क्या टेक हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो एडिटर नहीं है,
वो कलाकार हैं, लेकिन वो करेंगे तो हमारी फिल्म और बेहतर बनेगी, क्योंकि वो कुछ ऐसे अंश ढूंढेंगे जो हमको हमारी नज़र से गुम जाएंगे। तो ये बात आप लेके चलिए, ये जो कोलैबोरेशन और ये है, उसका हमेशा कुरुसावा को ढूंढिए। चाहे हमने मुन्ना भाई बनाई, पीके बनाई, जो भी हमने काम किया साथ में, वजीर बनाई, it is really, all these individuals are hugely talented. Farhan, Amitabh, all of them hugely talented. But this film is a cooperative workforce. All of us together. ये मुट्ठी ऐसे बंद है। We'll ताली take the बजा रहा last, था, कोई बजा दो यार। we'll take the last two questions. Please, thank you. Raju? और एंड में, before we go, Mr. Bachchan will narrate one poem for everyone. छोड़ेंगे नहीं सर आज। Raju, this is a question for you. Congratulations for PK. I wanted to ask you, when editing Wazir, what was it like? Because it's so totally different from the kind of films you make. It's a different genre. Were you able to do it? No, I'm not actively editing Wazir. Okay. But I definitely go there and I watch the films, and whatever as an editor, as a filmmaker, whatever I feel, I talk about it, and all those changes, sometimes good, sometimes bad, they are done. So I'm not really sitting on the machine. My films, I actually sit on the machine and edit myself. When I called him a But, boss, the reason is because I'm sitting on the machine. But then he comes and tells me what is better, what is Because wrong. it is a As different Vinod said, genre. we all just sit It's a together and share our collaborative views, Okay. and And the whatever scene. first draft of the film was edited in Chennai by Bijoy and Mr. Sekhar Prasad. So it's like really, truly a collaborative workforce. It's not that one individual sits on one thing and says, this is it, this is the end of it. Even the poster that you saw, till now I was sharing it with Farhan and Mr. Bachchan, and everybody contributes, and that is how we make. Maybe that is why our films are different, because it's not an individual, it is a collaborative workforce. Okay, Vinod, who is Wazir? Is it Amit ji or is it Farhan or somebody else? Well, it's me actually. Frankly. नहीं सर, मैं ही हूँ ना, बोल दीजिए। Raju sir, yeah. Sir, talking about Sanju's biopic, sir, yeah, you can see me. Sir, talking about Sanju's biopic, you know there were reports that you're considering Deepika opposite Ranbir in the film. There are reports. नहीं, मैंने अभी उस कास्टिंग पे हम निकले नहीं, अभी स्क्रिप्ट ही लिखी जा रही है। एक बार जब लिख जाएगी देन विल नो कि कौन सा रोल कितना सामने उभर के आ रहा है, और उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ अभी कास्टिंग। So not even Ranbir is not finalized for the role? Ranbir is the only person I've spoken to yet, but nobody else. Okay. Yeah. बहुत उम्मीदें हैं, बहुत खुश हैं सब कि अच्छी फिल्म जो हम निकले थे, एक अच्छी सी फिल्म बनाए, कि हमारे ख्याल से और हमारे हिसाब से तो एक अच्छी क्लीन एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म बनी है। अभी हाल ही में कुछ पिछले 2-3 दिनों से स्क्रीनिंग्स हो रही हैं फिल्म की, और जिन्होंने भी देखा है, मतलब जोया के काम की बहुत तारीफ़ उन्होंने की है, परफॉर्मेंसेस की तारीफ़ की है, तो मतलब ये सब अच्छा ही लगता है कि बहुत मेहनत के साथ ये फिल्म बनी थी। तो उम्मीदें तो बहुत हैं, अब ऑडियंस पे डिपेंड करेगा कि उनका क्या मूड है और उनकी क्या जजमेंट है जब ये 5 जून विल कम दिस फ्राइडे। तो आई लीव इट टू द ऑडियंसेस डिस्क्रिशन। Thank you so much. Thank you. मैडम, प्रश्न क्या है आपका? जो आपने सोशल मीडिया पे पढ़ लिया तो और क्या बोलूं मैं? Thank you. Thank you. So with one poem, sir, before we go. Just one poem, everybody requests. कोई नहीं जाना जब तक हो। तो सर, ये तो हमारा इम्तिहान हो गया यहाँ पर। रश ऑफ लाइफ के ऊपर बाबूजी ने कविता लिखी है, और राजू और विनोद ने कई बार उसको सुना है। वो कुछ पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ। ये हमारे जीवन जो है वो बड़े भागदौड़ का जीवन हो गया है, ख़ास तौर से जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं। तो बाबूजी की कविता थी कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जीवन की और ये देखिए, कवियों की एक खूबी होती है कि अगर वो अपने शब्दों से मूवमेंट को एक आकार दे सकें तो
बहुत तो अगर इसको बाबूजी को आप सुनते तो उसमें आपको रफ्तार भी नजर आती शब्दों में। तो वो कुछ इस तरह होता कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। ऐसे लगता है कि जो भागा दौड़ी चल रही। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जां। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा। जितना ही ठहरे रहने की थी अभिलाषा उतना ही रेले तेज ढकेले जाते हैं। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है, ये तो भागा भागी की छीना चोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बदलाऊं, क्या मान किंचन बिखराता पथ पर आया। वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुझको, जिस पर अपना मन प्राण न्योछावर कर आया। ये थी तकदीरी बात मुझे गुण दोष न दो, जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था मोती वो आंसू निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहां।